नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा और इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वो लगभग सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा और आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रोज लेके आता हूं जिनसे आपका मुनाफा हो, आपका बिजनेस आगे बढ़े और आपका व्यापार आगे बढ़े और आप तरक्की करें। ठीक है जी, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड के भाव हर रोज चेंज होते हैं, ऐसे ही दाल के थोक के बाजार में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप पे आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी मिलेगी दालों की कि कल क्या होगा, चने में, मूंग में, मसूर में, उड़द में, काबुली में, अरहर में कल क्या होगा। शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट 100 बढ़ेंगे 100 घटेंगे, टेबल खुलेगा, क्या रहेगा, क्या तेजी मंदा होगा, एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताया जाएगा। पूरे इंडिया में ये रिपोर्ट आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट कल क्या होगा वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो हमारी प्रीमियम सर्विस है। साथ ही आपको सुबह 10 से शाम 4 तक की पल पल की अपडेट मिलेगी, पूरे दिन की दाल बाजार की जो भी रहेगी। साथ ही आपको इंडिया की सभी मंडियों की दालों के भाव बताए जाएंगे। साथ ही दिल्ली के 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे आपका मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के, तिल के तेल के, गेहूं के, बासमती चावल के, परमल चावल के भाव भी बताए जाएंगे। और साथ में वहाँ पे आपको से सोयाबीन की और सरसों की भी रिपोर्ट दी जाने लग गई है। आपसे शुरू कर दिया हमने, सोयाबीन की रिपोर्ट भी देते हैं फ्यूचर की और सरसों की रिपोर्ट भी देते हैं फ्यूचर की। ठीक है, ये एडिशनल ऐड करिए, चार्जेस नहीं रखे इसके, नहीं बढ़ाए चार्जेस। जो दालों के चार्जेस है उसी में ये दोनों रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। भाव तो पहले ही देते ही थे, अब रिपोर्ट भी दे रहे हैं सोयाबीन की भी और सरसों की भी। साथ ही आपको एक स्पेशल नंबर दूंगा जिससे आप हमसे डायरेक्ट सीधा, वो मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, हमसे कभी भी बात कर पाएंगे। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक वो नंबर एक्टिव रहेगा। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, कोई भी आपके मन में सवाल है, स्टॉक के बारे में बात करनी है, आप उस नंबर पे हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर पाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए पैसे पे कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विस है, पैसे देने पड़ते हैं, ग्रुप में जुड़ने के लिए फीस लगती है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। जो भी प्रोसीजर रहेगा व्हाट्सएप पे जुड़ने का आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखो जी, पिछले काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा था कि 11 अगस्त से तीज आएगी, तीज आई, भर गई बीज हरियाली, तीज आएगी और भाव बढ़ेंगे, सारे दालों के भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने बोलते हुए आ रहा था। अब आपके सामने है, हर एक दाल आसमान छू रही है, हर एक दाल के अंदर तेजी आ गई। जो हमने बताया वो रिपोर्ट 110% सही साबित हुई। और जो हेटर्स थे, जिन लोगों को ज़्यादा ही तकलीफ होती है जब कोई रिपोर्ट हल्की फुल्की गलत निकल जाती है, तो फिर वो कमेंट में शुरू हो जाते हैं कि सर ऐसे है वैसे, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप फेक हो, ये है वो है। भाई अब आप लोग कहाँ पे हो, जरा सा कमेंट में अपना दर्शन दे देना, एक बार कमेंट में अपनी हाजिरी लगवा देना। जो हेटर्स हैं उनके लिए है ये। भाई आप लोग जो नफरत करते हो उसी से आगे बढ़ रहे हैं और उसी रिपोर्ट भी सही साबित हो रही है। तो ठीक है ना, तो जो बताया था वही हुआ, खूब तेजी बन चुकी है हर एक दाल में। कहा था त्योहारी मांग निकलेगी, हर एक दाल बढ़ेगी, वही हुआ, हर एक दाल बढ़ गई, रिपोर्ट सही साबित हुई। और जो भाई प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये आप लोगों का प्यार है कि चैनल भी बढ़ रहा है और हम भी बढ़ रहे हैं और तरक्की भी हो रही है और रिपोर्ट भी सही साबित हो रही है और सब कुछ हो रहा है, अच्छे में हो रहा है। ये एक भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप लोगों का फायदा कराते रहेंगे, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो जी चने में क्या चल रहा है, चने में इतना हड़कम क्यों मचा है, चने में क्या हो रखा है। तो जी चना आज लालन स्टोर खुला 52.5, अभी का रेट है 52.5, 2:30 बजे का, 2:30 बजे अभी दिन के जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 52.5, 52 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, चने का भाव है आज का, अभी का। और इस चने को अगर मिल में चलाया जाए, शॉर्टेज क्लीन बनाया जाए, कंकर पत्थर निकाल के बढ़िया माल तैयार किया जाए, मशीन क्लीन, शॉर्टेज क्लीन, तो वो चना हो जाएगा 60 रुपये यानी कि 60। और छोटी चना दाल जो होती है थोड़ी गीली, वो है 60 रुपये। अब बात करते हैं चने में क्या हो रहा है। देखो गवर्नमेंट के हाथ से चना निकल चुका है, मैं आपको बता रहा था पहले से ही। ये क्या कर रहे हैं, जनवरी तक चने को रोकने की कोशिश कर रहे थे ये, क्योंकि जनवरी में फसल आनी शुरू हो जाएगी, मीठी मीठी फसल आने लग जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से चना आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में। तो ये क्या सोच रहे थे कि हम नए नए रूल लगाए जाएंगे, नाफेड बिक्री करा देंगे, स्टॉक लिमिट लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे क्या होगा, चने को रोकते रहेंगे, उसके आसपास लाके छोड़ देंगे, तब तेजी आएगी, एकदम से फिर मंदा आ जाएगा, इनकी इज्जत बच जाएगी। इनका ये था प्लान। हुआ क्या,
अब चना है तो चना है भाई साहब, वही बात है ना, पानी को रोक सकता है क्या, वो तो बहता ही जाएगा, आप कितनी बांध बना लो। तो वही चीज़ है जी, चने में क्या है, इन्होंने रूल लगाते गए डिले करते गए, आखिरी में आ गया, अब इनको समझ नहीं आ रहा करना क्या। इन्होंने क्या किया, वायदा बाजार में इन्होंने नए सौदे बंद कर दिए, पुराने सौदे, अब आप पुराने सौदे जिनके पास है वो बेचो, जब तक उनकी लिमिट है, लिमिट के बाद आप बढ़ा भी नहीं सकते, आपको बेचने पड़ेंगे। इन्होंने ये रूल लगाया भाई, या तो आप पूरा एनसीडेक्स से चने को बाहर निकालो भाई, फिर जैसे मसूर चलती है, सब चलता है, उड़द चलती है, वैसे चलने दो भाई, बिना वायदा बाजार के, जो हाजिर के हिसाब से चलेगा भाई, सप्लाई चेन का जो भी होगा उस हिसाब से चना काम करेगा। या तो ये करो, ये भी नहीं करना, नए सौदे रोक दिए, पुराने सौदे भाई जिनके हैं वो बेच के निकलो। अब उन्होंने अभी तक बेचा नहीं, किसी का अक्टूबर का है, किसी का नवंबर की कटत है, किसी कभी कटत है, उनका मन करेगा वो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। इसे चना नहीं रुकने वाला कहीं से भी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं सारे फेल हैं, ये जो नाफेड बिक्री करा रहे हैं, टेंडर पास करा रहे हैं, ये वो सब फेल है। तीसरी बात देखिए, परसों चना -3% का सर्किट था, कल सुबह 100 घट के खुला था एनसीडीएक्स, आज फिर कल शाम को 4% का तेजी का सर्किट लग गया। ये जो सर्किट था 4% का तेजी का, एकदम नाजायज है, नहीं, इसका कोई कहीं से भी तुक नहीं निकलता, कोई इसमें ये नहीं दिखाई देता कि इसका कोई ये जायज नहीं था, इसका कोई कारण भी नहीं है। तो इसमें मत फंसना, मैं पहले बता रहा हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि ओए मजा आ गया, 4% की तेजी लग गई, मैं मानता हूं, पर बहुत रिस्की है। जितने भी जानकार हैं सबको मालूम है इस बात का कि ये जो सर्किट लगा है ये खामखा का लगा है। अब एक बात बताओ, जब चना अब आप लोग खरीद ही नहीं सकते एनसीडीएक्स में, लिवाली हो ही नहीं रही है, तो सर्किट भाई किसी आइटम में तेजी कब आती है, जब लिवाल आता है, जब वो खरीदी जाती है, जब मांग निकलती है। मांग तो आपने बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, मांग निकल नहीं रही है, सिर्फ बेच सकते हो, तो तेजी का खाना बनता ही नहीं। तो ये एकदम नॉनसेंस वाली बात हुई है। जो 4% का तेजी का सर्किट लगा है, ये खामखा का लगाया गया है, इसमें रिस्क है, ये नाजायज है, इसमें देख के व्यापार करना, पहले बता रहा हूं मैं, कभी आप लोग सोचो कि ये है और वो है। बाकी लॉन्ग टर्म में चने में क्या होगा बताता हूं आपको। ये 6000 ज्यादा दिखाई दे रहा है, अब गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुकी है बात। अब ये क्या करेंगे, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये बिल्कुल इसको एनसीडीएक्स से बाहर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इससे होना कुछ नहीं है। ये चना 6000, 5800, 6000 के अराउंड जल्द होता दिखाई देने लगा है फिर से। 5300 तक की रिपोर्ट दी थी मैंने आपको कि इस महीने के आखिर तक 5300 रुपये हो जाएगा। 52.5 रुपये आज का भाव हो चुका भाई, जो रिपोर्ट बताई थी वो सही साबित हो चुकी है। तो भाई कृपा करना, जिन लोगों को लगे कि हाँ भाई सही रिपोर्ट दी है, अपना कमेंट में प्यार जरूर दिखाना, अच्छा लगता है आपके अच्छे कमेंट पढ़ के। तो अब चने में आगे क्या करें, माल को होल्ड रखो, स्टॉक को मेंटेन रखो, कुछ दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बढ़ता जाएगा, ये तो पानी का भाव है, ये निकलता जाएगा, कितनी आप बांध बना लो कहीं से नहीं रुकेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। काम करते रहें, व्यापार करते रहें और अपने चने को डंकी होने से बचाएं, बाकी मंदा कहीं से नहीं है, डरने की कोई बात दिखाई नहीं देती। गवर्नमेंट बहुत जल्द हाथ उठा देगी कि हर हर गंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया, अब तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, अब हम नहीं रोक सकते, जैसे सोयाबीन में हुआ था, समझ गए। तो ये होगा मैं चने के अंदर। तो बात करते हैं मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली 77 यानी कि 77, और मूंग दुआ खुली है 84.5 यानी कि 84.50 पैसा। देखिए मूंग में तेजी नहीं है, चना दालों का राजा है, चने में भाव बढ़े। मूंग के व्यापारियों ने भी बढ़ा दिया कि चलो यार तेजी आ रही है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, इन्होंने भी भाव बढ़ा दिए, तो इसलिए थोड़ा सा चने में तेजी, मूंग में तेजी बन गई। बाकी मूंग में अभी तेजी बनेगी, यहां से मैं पहले बता रहा हूं, तेजी बनेगी धीरे धीरे, मीठी मीठी तेजी आएगी, सुर्खी मीठी मीठी आने लगी है, पीछे से माल आना बंद हो गया है और आवक कम है और उठाव ठीक ठाक है, तो तेजी बननी तय है। अब यहां से भाव बढ़ेंगे पर धीमे धीमे, एकदम से नहीं बढ़ेंगे, एकदम से शॉर्टकट नहीं बनेगा, धीमे धीमे 50-50-100 करके मूंग अब यहां से तेज दिखाई देने लगी है। ठीक है, ये थी मूंग की रिपोर्ट। बाकी शॉर्ट टर्म में क्या होगा, कल चने में मूंग में सब आपको व्हाट्सएप पे बताया जाता है, व्हाट्सएप की रिपोर्ट में बताते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट में क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। बात करते हैं मलका मसूर की। तो मलका खुली 85.5 यानी कि 85.50 पैसा, और मसूर खुली 87 यानी कि 87। मलका मसूर में क्या होगा, तेजी तेजी है, जैसे ही चने में भाई कल 4% का सर्किट लगा, उससे क्या हुआ, चना दालों का राजा है, हर एक दाल 100 रुपये महंगी, 100-200 रुपये बढ़ गए। ठीक है, वो तो होता ही है, जब चना मंदा आता है तो दालों में नरमी भी आ जाती है, आपको सबको ये पता है, जो ढंग के, जो समझदार और जो जिनको मार्केट की नॉलेज है, सबको इस बारे में नॉलेज है, सबको पता है कि ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बाकी मलका मसूर में आगे क्या होगा, कुछ नहीं, जब भी मांग निकलेगी भाव बढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, रुकावट नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, कनाडा से मसूर अक्टूबर नवंबर में आएगी, तब तक तो कहीं से मंदा दिखाई नहीं देता। अपना माल मेंटेन रखो, काम करते रहो, डरना मत, और कभी 100-50 टूट भी जाए तो अपना माल बेच के निकलने की गलती मत करना, बढ़िया मुनाफा होगा आप लोगों का, बेफिक्र रहो, बताएंगे आपको हम किस लिए बैठे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा कि भाई बेच के निकलने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, आप अपना माल को मेंटेन रखिए। ठीक है, बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। तो अरहर खुली 98 यानी कि 98। अब अरहर में देखो मेरे को यहां से 300 रुपए की और तेजी लग रही है। देखो 93 रुपए रेट था, मैं बोल रहा था 300 बढ़ेंगे, 300 बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते 98 हो गई।
500 बढ़े, समझ गए? जो हमने बताया था वही वो रिपोर्ट सही साबित हुई। अभी मेरे को यहाँ से 300 से 500 फिर तेज लग रहे हैं, अरर के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे मांग निकलेगी, सुर्खी बनेगी, भाव बढ़ेंगे। तो करना क्या है, माल को मेंटेन रखना है, बस इतना ही करना है आपको। जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे हल्का हल्का मीठा मीठा व्यापार भी करते रहो, जिससे खर्चा पानी निकलता रहे। क्योंकि देखिए आप लोग कोल्ड में लगाया, किसी ने कहीं किया, तो खर्चा पानी भी उसी में से निकालना, जेब से कब तक भरेंगे। बाकी तेजी है, 300 से 500 रुपए तक अरर में बहुत जल्दी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काबुली छोला। तो काबुली छोला खुला 89 यानी कि 89। कल बताया था व्हाट्सएप के ग्रुप वालों को कि 100 काबुली में बढ़ेंगे, आज 100 बढ़ चुके हैं। कल बताया था व्हाट्सएप ग्रुप वालों को हमने शाम को कि चने में भी तेजी आएगी, चने में तेजी आ चुकी है। शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी लगभग सारी सही साबित हुई है। तो अब काबुली में क्या होगा, तो काबुली में वही है जी, जब जब मांग निकलेगी तब तब भाव बढ़ेंगे। तो काबुली में डरने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी अभी 89 रुपए 89 है, 95 तक जा सकता है काबुली, जो मेरा दिमाग कह रहा है। बस मांग निकलती रहेगी, भाव बढ़ते रहेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं रोक पाएंगे भाई। चने को, काबुली को, मसूर को नहीं रोक पाएंगे। सर्दियों में माल आएगा, अभी कहां से लेके आओगे माल, मशीन में बनवाओगे, नहीं रोक सकते भाई। तो तेजी तेजी है। व्यापारियों की अब जो दुर्गति होनी थी हो चुकी है। व्यापारियों की मौजूद दाल व्यापारियों का नंबर आ चुका है, तेजी भी बनेगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, माल को मेंटेन रखना। बात करते हैं उड़द की आइटम की। उड़द धो खुले 100 यानी कि 100, उड़द छिलका खुले 90.5 यानी 90 रुपीज 50 पैसा, उड़द साबुत खुले 89.5 यानी कि 89.50 पैसा। उड़द में क्या करना है, उड़द में देखो वही करना है, उड़द रिस्की है। उड़द में रोज का व्यापार रोज करो। अभी भी मैं उड़द में सलाह नहीं दूंगा कि लंबे लंबे स्टॉक लेके चलो। अभी रिपोर्ट यही कहती है कि रोज का व्यापार रोज करना चाहिए, ज्यादा लंबे स्टॉक अभी मेंटेन करने उड़द में सही साबित नहीं दिखाई दे रहे। बाकी कुछ रिपोर्ट चेंज होगी, कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा, हम किस लिए बैठे हैं, ठीक है ना। आपको गाइड करना हमारा काम है और हम हमेशा करते रहेंगे, चिंता ना करें इस बात के लिए, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, अपना प्यार दिखाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके वो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।